पहला टेस्ट मैच, पहली सुबह, एक नया गेंदबाज दौड़ते हुए आता है, अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करता है और इंडियन टॉप ऑर्डर को बंडल आउट कर देता है। ये हमने पहले भी देखा है। विराट कोहली आउटसाइड ऑफ की गेंद टच करते हैं, बॉल एज लेती है, फर्स्ट स्लिप के हाथ में जाती है, हमने पहले भी देखा है। इंडियन मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर आता है, टीम को बेल आउट करके एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक लेकर जाता है। पिछले 2-3 साल में हमने पहले भी देखा है और आज ये सारी चीजें फिर से हुई। सेंचुरियन का मैदान, बबूमा ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए न्यौता दिया और इंडियन टीम एक प्रॉपर स्टेट ऑफ बॉर्डर में थी। 24 रन पर 3 विकेट गिर गए। बर्गर ने काफी शानदार गेंदबाजी की नए गेंद से। उसके बाद रबाडा ने आके अपना कहर मचाया। 107 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर समेत सारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चले गए थे और तब आता है एक नया बल्लेबाज जिसे हमने मिडिल ऑर्डर में टेस्ट मैचेस में स्पेशली बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा है। केएल राहुल पिछले 2 सालों में टीम इंडिया के लिए सेवियर बनकर उभरे हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स और आज भी उन्होंने एक सेवियर पारी खेली। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट फॉर द डे। राहुल टू द रेस्क्यू। इंटेंट भरी पारी, प्रोबेबली मैच सेविंग पारी भी साबित हो सकती है। टेल के साथ अच्छा तालमेल बैठा कर चले हैं, अच्छे इंटेंट के साथ खेले हैं, जहां भी मौका मिला है रन मारे हैं। कवर्स के ऊपर से एक शानदार छक्का मारा और जब भी कोई खराब गेंद मिली उसे बाउंड्री में कन्वर्ट किया। केएल राहुल की ये पारी अपने आप में एक मैच सेविंग पारी साबित हो सकती है, जैसा कि उन्होंने पिछले कई मैचेस में किया है पिछले 1 या 2 साल में। एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर केएल राहुल का ये रिसर्जेंस है, वो एक अश्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उनके पास वो टेक्निक है कि नंबर 6 पर आके वो टीम अगर स्ट्रगल कर रही है, अगर अर्ली विकेट्स लूज कर चुकी है तो टीम को संभाल के एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक भी ले जा सकते हैं। और उनके पास वो विस्फोटक पावर भी है कि अगर टीम अच्छे सिचुएशन में है तो उसको कैपिटलाइज करके स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके। तो केएल राहुल इज अ प्रॉपर पैकेज और मिडिल ऑर्डर में वो परफेक्टली फिट बैठते हैं। शायद मेजर इम्तिहान एज अ टेस्ट कीपर होगा, वो देखना बाकी रहेगा वो कीपिंग कैसी करते हैं, लेकिन एज अ बैटर उनको जो मौका मिला कि नंबर 6 पर आके भारत के लिए बल्लेबाजी करना, उस मौके को उन्होंने बहुत अच्छे से बुनाया। तो केएल राहुल के लिए एक प्रॉपर टिक। और अगर राहुल की बल्लेबाजी इंपैक्टफुल रही तो इंपैक्टफुल रही रबाडा की गेंदबाजी भी, और वही है हमारे दूसरा पॉइंट फॉर द डे। रबाडा रॉक्ड, एक प्रॉपर मॉडर्न डे लेजेंड है, साउथ अफ्रीकन ग्रेट है, साइलेंट असैसिन। आते हैं, अपना काम चुपचाप करके जाते हैं, कभी कभी अंडर द रडार भी रह जाते हैं, पर आज उन्होंने फाइफर लिया अपनी टीम के लिए। सबसे अच्छे गेंदबाज दिखे आज के दिन और जो फाइफर था वही उनका 500वां विकेट भी था इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो एक प्रॉपर लेजेंड है वो मॉडर्न डे गेम के, और उन्होंने आज शानदार गेंदबाजी की। स्पेशली जो विराट कोहली का विकेट लिया उन्होंने, एक 4th स्टंप के लाइन पर बॉल आ रही है जो टिप्पा खा के हल्का सा अवे स्विंग होती है, विराट कोहली जैसा टॉप बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर सकता था। बहुत ही शानदार गेंद थी, प्रॉपर शेफ्स किस। और अगर साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों ने अपनी बॉलिंग से ईंट बरसाया तो इंडियन बैटर्स ने भी उसका जवाब पत्थर से देने की कोशिश की। प्रॉपर इंटेंट दिखा और यही है हमारा तीसरा पॉइंट फॉर द डे। द इंटेंट ऑफ द इंडियन बैटर्स, कैपिटलाइज करने की कोशिश की, रन्स बनाने का खोज रहे थे। टफ पिच था, ऑकवर्ड बाउंस था, इवन शार्दुल ठाकुर को कई गेंदें शरीर पर भी लगी, हेलमेट पर लगी, कंकशन के लिए उनका टेस्ट भी हुआ। तो टफ पिच थी, आसान नहीं था रन बनाना, लेकिन इंडियन बैटर्स ने सही अप्रोच अडॉप्ट किया। वो शेल में नहीं गए, फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी करने की कोशिश की। आप कह सकते हो 1-2 बल्लेबाजों ने अपना विकेट भी इसी चक्कर में खोया, यशस्वी का शॉट आप कह सकते हो पुअर था नई गेंद के लिए, या शार्दुल ठाकुर का विकेट ड्राइव मारने गए, कैच आउट हो गया। पर रिस्क एंड रिवॉर्ड गेम है, डबल एज स्वॉर्ड है, कभी रन्स बनते हैं कभी विकेट गिरते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस पिच पर जैसी कंडीशंस थी, जैसी ऑकवर्ड बाउंस थी, इंडियन बैटर्स ने सही इंटेंट अडॉप्ट किया था इस पिच के ऑकवर्ड बाउंस को टैकल करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इंडिया के जिस भी बल्लेबाज ने 20-25 रन से ज्यादा बनाया उसने 60 या उससे ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। कोहली का भी लगभग 60 का ही स्ट्राइक रेट था। और इसी के साथ हम चलते हैं कि कल के दिन से दोनों टीमों की क्या उम्मीदें रहेंगी। भारत चाहेगा एटलीस्ट 250 रन बनाना, भारत चाहेगा केएल राहुल कंटिन्यू करें अपना शानदार फॉर्म, शतक मारें और टीम को 250 के पार एटलीस्ट लेकर जाएं। इंडिया वुड फील सेफ अगर 250 रन बना लेता है, तो शायद मैच विनिंग टोटल ना रहे
बट सेफ जरूर रहेगा 250 रन का टारगेट। साउथ अफ्रीका वहीं पे चाहेगा कि जल्दी से जल्दी बंडल आउट कर सके। ये पिच उनके लिए भी बल्लेबाजी करने के लिए आसान नहीं होगी। शायद डीन एल्गर उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेपन बन के आएंगे। ऐसे पिचेस पर वो उभर कर आते हैं, खब्बू बल्लेबाज हैं, बॉडी पर बॉल खाते रहते हैं लेकिन फिर भी जमे रहते हैं, कुछ वैसा ही जैसा पुजारा करते हैं इंडिया के लिए। और वो चाहेंगे कि बल्लेबाजी आने के पहले भारत को जल्दी से जल्दी समेट सकें। और बात कर लेते हैं पांचवा पॉइंट, जो कि प्लेयर ऑफ द डे का। मैं स्प्लिट हूं केएल राहुल और कगिसो रबाडा के बीच में। रबाडा ने शानदार गेंदबाजी की, मेड द बॉल टॉक, उन्होंने दिखाया कि क्यों वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। सेंचुरियन में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, रोहित शर्मा के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और आज उन्होंने फाइफर लिया और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे किए। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से कगिसो रबाडा सबसे शानदार प्लेयर बनकर उभरे और भारत की तरफ से केएल राहुल ने सबसे शानदार बल्लेबाजी की। जैसा मैंने कहा, इंडियन टीम के लिए पिछले 1 या 1.5 साल में एक तारणहार बनकर उभरे हैं। टीम को जब भी सिचुएशन में जरूरत होती है वो उभार कर ले जाते हैं, फिर चाहे वो एशिया कप में कोहली के साथ पार्टनरशिप हो या वर्ल्ड कप में 100 रहा हो। केएल राहुल हैज बीन देयर। हाँ, फाइनल्स में कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म रहा कि शायद उन्होंने थोड़ी स्लो बल्लेबाजी की, पर उसके अलावा केएल राहुल द मिडिल ऑर्डर बैटर अश्योरेंस देता है और आज भी उन्होंने वही काम किया। 70 बहुमूल्य रन, शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट रन भी साबित हो सकते हैं पूरे मैच के। तो मेरे हिसाब से कगिसो रबाडा और केएल राहुल वर द 2 प्लेयर्स जो आज के दिन स्टैंड आउट किए। तो ये था रिव्यू पहले टेस्ट के पहले दिन का। सेंचुरियन के मैदान पे खेला जा रहा है मैच। अभी भी मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के पलड़े में ज्यादा है, शायद 55-45 के परसेंटेज के रेशियो से, लेकिन भारत अभी भी मैच से बाहर नहीं हुआ है, थैंक्स टू द केएल राहुल की शानदार पारी।